आज की वीडियो है आर्ट स्टूडेंट के लिए। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जिसने आर्ट से पढ़ाई की है उसके पास करियर ऑप्शन कम है, उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, वह अच्छी लाइफ नहीं जी सकता, उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो जो आपकी थिंकिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक से एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपने क्लास 10th के बाद आर्ट्स ली थी तो जब आप क्लास 12th पास कर लेते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, आप आगे पढ़ाई में क्या क्या कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप क्लास 12th के बाद कौन सी जॉब कर पाओगे। दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सविता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सभी ज्ञान। चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लास 12th आर्ट स्ट्रीम से पास करने के बाद अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हो। तो देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं उन्होंने अगर आर्ट से 12th पास किया है तो वो बीए करते हैं। बीए एक यूजी कोर्स है जिसे कंप्लीट करने के बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। यह कोर्स 3 साल का होता है। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन मैं आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। आप चाहो तो BFA कर सकते हो, मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। ये उन्हीं स्टूडेंट को करना चाहिए जिनका पेंटिंग में इंटरेस्ट हो, उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब उसके अलावा अगर आपको लॉयर फील्ड में जाना है, आपको वकील बनना है, आपको आगे जाकर जज बनना है, तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा होगा आप BA LLB कर लीजिए। इसका कोर्स 5 साल का होगा। आप चाहो तो ग्रेजुएशन के बाद LLB का कोर्स कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो 12th के बाद भी BA LLB का कोर्स कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो दोस्तों आप B.Ed का कोर्स कर सकते हो। जी हाँ, यह भी सेम चीज़ है। इससे आप चाहो तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो या फिर 12th पास करने के बाद भी कर सकते हो। ये तो हो गया। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, उनको जॉब में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप BBA कर लीजिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी 3 साल का कोर्स होता है, यूजी कोर्स होता है। आप चाहो तो पहले BBA कर, उसके बाद आप MBA कर लीजिए। MBA करने के बाद आप चाहो तो कहीं जॉब भी कर सकते हो, आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है तो खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। यह तो सारी बातें हो गई। लेकिन अब दोस्तों, 2 सबसे ज़्यादा बेहतरीन करियर ऑप्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाले हैं फ्यूचर में। पहला तो BCA। जी हाँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3 साल का कोर्स होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जिन्होंने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है, जिन्होंने क्लास 12th में आर्ट लिया था, वह BCA नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। BCA करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साइंस होना चाहिए या फिर आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। बस ये होता है कि अगर आपने मैथ से पढ़ाई की होती तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप आर्ट स्ट्रीम से भी पढ़ाई करके BCA का कोर्स कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है, आपका इंटरेस्ट वेबसाइट में है, आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो BCA आर्ट स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वह है दोस्तों मीडिया का, जर्नलिज्म। जी हाँ, आपने देखा होगा टीवी पर न्यूज़ एंकर को या फिर पत्रकारिता के फील्ड में अगर आपको जाना है तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो। इसके लिए आप चाहो तो आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो तो, या फिर आप फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में भी जा सकते हो। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। अब आपको तो बिलीव हो गया होगा ना कि भाई आर्ट से पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास करियर ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। तो मैंने बताया कि आप क्या क्या कोर्स कर सकते हो, तो इसके बाद में मैं बताने वाली हूँ कि आप क्या क्या जॉब कर सकते हो, आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शन होने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने आर्ट से पढ़ाई की है तो उसके पास क्या क्या जॉब ऑप्शन है।
तो देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है पुलिस बनना, अगर पुलिस बनना चाहते हो तो दोस्तों आप 12वीं पास करने के बाद ही पुलिस बन सकते हो। यहाँ 12वीं पास करने के बाद आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हो। आपने आर्ट्स से पढ़ाई की है फिर भी पुलिस कांस्टेबल बन सकते हो। यह था पहला ऑप्शन। उसके अलावा दोस्तों रेलवे की तरफ से बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें आप 12th पास करने के बाद ही उसमें जॉब पा सकते हो। तो आप भी जब जॉब वैकेंसी आए आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। जब भी उसका एग्ज़ाम आए आप उस एग्ज़ाम को दीजिए। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सब कुछ अगर आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया तो दोस्तों आपकी जॉब लग जाएगी रेलवे में। सिर्फ 12वीं पास करने के बाद ही रेलवे में जॉब लग जाएगी और उसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। इसके अलावा एसएससी में बहुत तरीके की जॉब आती है जिसमें आप 12th पास करने के बाद जॉब कर सकते हो। एसएससी सीएचएसएल की जॉब, एसएससी एमटीएस की जॉब आती है। और इसके अलावा जो भी आपको सरकारी सुविधा दी जाती है वह भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपको डिफेंस में जाना है तो दोस्तों आप आर्मी में जा सकते हो। जी हाँ, आप एनडीए के थ्रू सीधा ऑफिसर लेवल की कैटेगरी में जा सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि अगर उन्होंने आर्ट्स से पढ़ाई की है तो क्या वो एनडीए में जा सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हाँ बिल्कुल एलिजिबल हो। एनडीए में तीनों सेना की भर्ती होती है। थल सेना यानी कि आर्मी के लिए, वायु सेना एयरफोर्स और जल सेना नेवी के लिए। अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो। उसके लिए आप नेवी में भी जा सकते हो, एयरफोर्स में भी जा सकते हो। हाँ, नेवी और एयरफोर्स में भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिसमें आपका साइंस स्ट्रीम ही लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिसमें आर्ट स्ट्रीम वाले भी स्टूडेंट जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको जॉब ऑप्शन बताए हैं ये आप डायरेक्ट 12th के बाद कर सकते हो। लेकिन अब बारी आती है कि अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तब आपके पास कौन कौन से जॉब ऑप्शन होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए जो कि बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप रेलवे में जा सकते हो, आप बहुत सारी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जहां पर आप 12th पास करने के बाद पुलिस कांस्टेबल बन सकते थे, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। जी हाँ, उसके साथ साथ अगर आपका सपना है आईएएस आईपीएस बनने का तो आप बिल्कुल अपना सपना पूरा कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट खुद का बिजनेस करने में है तो आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सब में आप अप्लाई कर सकते हो, बस उसमें मैथ और फिजिक्स की रिक्वायरमेंट ना हो। ऐसे जॉब को छोड़कर बाकी सारे जॉब में आप जा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि करियर ऑप्शन की कमी नहीं है, यहाँ बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को पता करिए, आपकी रुचि किस फील्ड में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।